आप सभी को जय मसीह की। आज बाइबल स्टडी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मीका 7 में पद संख्या 9 और पद संख्या 10 का। मीका 7 में पद संख्या 9 और पद संख्या 10 ये कहती है कि न्याय, दया और परमेश्वर ही सब कुछ है, और जिसमें न्याय, दया और परमेश्वर की सहायता का इसमें उल्लेख मिलता है। इसका मुख्य विषय यह है कि परमेश्वर अपने अनुयायियों को उनके पापों के लिए सुधार करता है, लेकिन अंत में उन्हें उद्धार और विजयी जीवन भी देता है। आइए इसके मिलते जुलते कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मीका 7 में पद संख्या 9 और 10 का संदेश। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मैं यहोवा के कोप का सामना करूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मुझे निर्दोष ना ठहराए। वह मुझे उजाले में लाएगा, मैं उसका धर्म देखूंगा। मेरी शत्रु जो मुझसे कहती थी कि तेरा यहोवा कहाँ है, वह उसे देखेंगे और वह लज्जित होगी। इसके मिलते जुलते संदर्भ आपको दिखेंगे। भजन संहिता 37 में पद संख्या 6। वह तेरा धर्म सूर्य के समान प्रकाशमान करेगा और तेरे न्याय को दोपहर के उजाले के समान। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की धार्मिकता को प्रकट करता है और उनके शत्रुओं को लज्जित करता है। यशायाह 54 में पद संख्या 17। तो तेरे विरुद्ध जो हथियार बनाया जाए वह सफल ना होगा, और जो जुबान तुझ पर मुद्दा उठाए तू उसे दोषी ठहराएगा। यह वादा करता है कि शत्रुओं की योजनाओं परमेश्वर के भक्तों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगी। भजन संहिता 23 में पद संख्या 5। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर अपने भक्तों को शत्रुओं के सामने सम्मान देता है। प्रकाशित वाक्य 3 में पद संख्या 9। मैं शैतान की उस मंडली के लोगों को जो ये कहते हैं कि हम यहूदी हैं परंतु झूठ बोलते हैं, तेरे चरणों पर झुकाऊंगा। यह शत्रुओं को लज्जित करने और परमेश्वर के लोगों को विजयी बनाने की पुष्टि करता है। नहूम 1 में पद संख्या 7। यहोवा भला है, वह संकट के समय दृढ़ गढ़ है, और जो उस पर भरोसा रखते हैं वह उनकी रक्षा करता है। यह बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों को संकट में संभालता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यूसुफ की कहानी हमें याद आती है। उत्पत्ति 50 में पद संख्या 20। यूसुफ को उसके भाइयों ने दास बना लिया था, परंतु परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बनाया। उसके शत्रु लज्जित हुए और परमेश्वर की योजना प्रकट हुई। दानियल का गड्ढे से बाहर आना। दानियल 6 में पद संख्या 22 और पद संख्या 23। जब दानियल को शेरों की गुफा में डाल दिया गया था तो परमेश्वर ने उसे बचाया और शत्रु हार गए, पराजित हो गए। एस्तर और हामान की कहानी। एस्तर 7 में पद संख्या 10। हामान ने यहूदियों के लिए फांसी की योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर ने हामान को ही फांसी पर लटका दिया। मसीह का पुनरुत्थान। मत्ती 28 में पद संख्या 6। यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन उसका पुनरुत्थान शत्रुओं की हार का प्रतीक बना। तो निष्कर्ष यह है कि मीका 7 में पद संख्या 9 से लेकर पद संख्या 10 का संदेश परमेश्वर अपने भक्तों को अनुशासित करने के लिए देता है, परंतु अंततः उनके शत्रुओं को लज्जित भी करता है और उन्हें विजयी बनाता है। बाइबल में ऐसे कई संदर्भ और घटनाएं हैं जो सत्य को उजागर करती हैं कि परमेश्वर अपने विश्वासियों का उद्धार करता है और उन्हें शांति और न्याय प्रदान करता है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।